दूसरा प्रश्न, इसे आसनसोल पश्चिम बंगाल से अभिजीत ने पूछा है। पूछते हैं, बुरा करने वालों के प्रति मेरे मन में द्वेष बना रहता है, इससे कैसे मुक्त हूँ? द्वेष है क्या, पहले इसको जानते हैं। दूसरे को हानि पहुँचाने, प्रतिशोध लेने अथवा शत्रुता का भाव, यह द्वेष है। यह 6 विकारों में है, सब जानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 विकार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि द्वेष पैदा कैसे होता है, इसको पहले जानो। जब तक इसको नहीं जानोगे तब तक इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। इसके जो कारण हैं वे 7 कारण हैं जिससे द्वेष पैदा होता है। क्या है? काम। काम अर्थात कामना है, और कामना में कोई बार बार बाधा दे रहा है तो उससे शत्रुता भाव होगा, उसके प्रति द्वेष तुम्हारे मन में पैदा होगा। दूसरा क्या कारण है? क्रोध। कोई बार बार तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है तो निश्चित रूप से तुम्हारे मन में क्रोध पैदा होगा, और फिर बार बार जब ऐसी घटना घटेगी तो उस व्यक्ति से तुम्हें द्वेष हो जाएगा। तीसरा कारण क्या है? लोभ। मेरे पास बढ़ता जाए, और फिर कहीं से बाधा आ रही है, वो तुम्हारे लोभ को खिलने नहीं दे रहा है, तो फिर क्या होगा? उसके प्रति तुम्हारे मन में द्वेष पैदा होगा। फिर क्या है? मोह। तुम्हारे पास कोई ज़मीन है, जायदाद है, और फिर क्या होगा? उसको कोई हड़पना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कहीं तुम्हारा खो न जाए तो तुम्हारे मन में द्वेष पैदा हो जाएगा। 5वां कारण क्या है? ईर्ष्या। तुम किसी की ईर्ष्या में हो। ईर्ष्या क्या है? एक तुलना है कि मुझसे कोई ज़्यादा बढ़ ना जाए। अपना है कोई, अपनों से ईर्ष्या होती है, गैरों से द्वेष होता है। और जैसे महाभारत में तुमने देखा कि कौरवों और पांडवों के बीच में पहले ईर्ष्या पैदा हुई, लेकिन धीरे धीरे यही ईर्ष्या द्वेष में बदल गई। 6ठा कारण क्या है? प्रतिशोध। प्रतिशोध को बहुत मंडित किया गया। ईंट का जवाब पत्थर से दो, बदला लो, और इतना मंडित किया गया कि प्रतिशोध को बड़ी अच्छी बात मान ली गई है। नहीं, अगर यह प्रतिशोध तुम्हारे मन में घर कर गया तो अंततः ये द्वेष का कारण होता है। और 7वां और मूल कारण है हमारा अहंकार। हमारा अहंकार, दूसरे की नज़र में हम अच्छा बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, और हमारी महत्वाकांक्षाओं में जो बाधक बनता है उसके प्रति हमारे मन में द्वेष हो जाता है। ये 7 मुख्य कारण हैं। तो फिर तुम पूछते हो कि द्वेष से मुक्त कैसे हों? मुक्त होने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, क्योंकि द्वेष जो है हमारी साधना में बाधक है। इसलिए द्वेष से मुक्ति साधकों के लिए, वैसे तो सबको द्वेष से मुक्ति की ज़रूरत है, लेकिन साधकों को तो विशेष रूप से द्वेष से मुक्त होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि द्वेष हमारे आत्म विकास और सुमिरन को प्रभावित कर देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तेरा जन एक आध है कोई। हे परमात्मा, कोई एक, उसमें भी वो आधा ही समझ लो कि कोई तेरा व्यक्ति है, तेरा भक्त है, तेरा साधक है। क्यों? काम क्रोध मद मोह विवर्जित हरि को चिन्हे सोई। क्योंकि ये काम क्रोध, ये 6 विकार, ये अहंकार, इसको पार करने के बाद ही कोई गोविंद के द्वार तक पहुंच सकता है। मीरा भी कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए। मनुआ राम नाम रस पीजे। तो ये तुम्हारी समस्या मैं समझ सकता हूँ कि जब तक द्वेष है तब तक साधना संभव नहीं है। तो इसलिए अब हम इस पर आते हैं कि द्वेष से मुक्ति के क्या उपाय हैं। 5 उपाय हैं, 5 मुख्य उपाय हैं, उनकी केवल चर्चा करूँगा। पहला उपाय है, जब तुम्हारे मन में द्वेष घिरने लगे तो सृजनशीलता में जाओ, कुछ सृजन करो। काव्य, संगीत, साहित्य, चित्रकला, बागवानी, कुछ नव निर्माण, कुछ सृजन करो। यह सृजन क्या करेगा? अभी तक तुम्हारी ऊर्जा जो निगेटिविटी में लगी हुई है, किसी से द्वेष करने में लगी हुई है, किसी को हानि पहुंचाने में लगी है, वह ऊर्जा सृजन में लग जाएगी। ऊर्जा तो एक ही है, उसको चाहे विध्वंस में लगाओ या उसको सृजन में लगाओ। तो पहला सशक्त उपाय है कि कुछ न कुछ अपने जीवन में सृजन करो। दूसरा क्या है? क्षमाशीलता। क्षमा कर दो। क्षमा बहुत ही कारगर उपाय है। और कभी आनंद गीता में मैंने लिखा था
कि तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते हो अपराध किए जो बहु तेरे। प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, अब क्षमाशीलता ग्रहण करो। अत क्षमा ही शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। क्यों क्षमा करो? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुमको धोखा दिया या तुम्हें हानि पहुंचाई, तो एक बात ख्याल रखो, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरी उसकी रही होगी। और एक और बात है कि अगर कोई हानि पहुंचाने पर उतरा था तो पता नहीं कितनी हानि पहुंचा था, इतनी थोड़ी हानि पहुंचाई, इसलिए उसको क्षमा कर दो, उसको धन्यवाद दो कि भाई तुम और भी ज़्यादा हानि पहुंचा सकते थे, इतनी थोड़ी हानि पहुंचाई तो धन्यवाद। तो ये भाव रखो। इसलिए हमारा ऋषि कहता है क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति। जिसके हाथों में क्षमा का अस्त्र है उसका कोई भी दुष्ट कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो दूसरा उपाय जो द्वेष मुक्ति का मैं बताना चाहूँगा वो है सम्यक समर्पण। थोड़ा कठिन है, इसको समझ लो। ये सृष्टि द्वंद्वात्मक है, ये परमात्मा की सृष्टि है और ये द्वंद्वात्मक है। पुरुष है तो स्त्री है, दिन है तो रात है, मान है तो अपमान है, प्रशंसा है तो निंदा है। तो ये द्वंद्वात्मक सृष्टि है और द्वंद्वात्मक जानबूझ के बनाई गई है, क्योंकि खेल है। ऋषि कहता है ये लीला है, खेल है और इसमें दो टीमें तो रहती हैं। तो इसीलिए तुम देखोगे जब राम है तो रावण है, जब कृष्ण है तो वहाँ दुर्योधन खड़ा है, कंस खड़ा है। तो ये सृष्टि द्वंद्वात्मक है और खेल मज़ेदार तभी होता है जब दो टीमें हों। एक टीम से कोई खेल मज़ेदार नहीं होता। तो इसलिए यहाँ नायक की ज़रूरत है। किसी भी कथा में, कहानी में, उपन्यास में, फिल्मों में, सीरियल में तुम देखोगे कि नायक होता है और खलनायक भी होता है। तो खलनायक की ज़रूरत है ताकि तभी खेल मज़ेदार होता है। तो इसलिए हर खेल में देखोगे कि एक खलनायक होता है। रामकृष्ण परमहंस यात्रा, बंगाल में जो नाटक होता है उसको यात्रा कहते हैं, बड़े शौकीन थे और उन्होंने एक बार बुला लिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, अपने ज़माने के बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और वहाँ यात्रा शुरू हुआ और गिरजा कुमार माथुर खलनायक का रोल कर रहा था, एक लड़की को केश पकड़ करके घसीट रहा था स्टेज पर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो भूल ही गए कि ये नाटक है और जूता निकाला और एक जूता उस पर फेंका, उसने लपक लिया। फिर उसने धन्यवाद दिया कि हमारा अभिनय इतना सशक्त है, इतना जीवंत है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग इसको जीवंत समझ बैठे। तब उनको होश आया कि अरे ये तो नाटक चल रहा है। उनका मेरा जूता दे दो। कहा कि नहीं, ये तो मेरा पुरस्कार है और इसको तो मैं ड्राइंग रूम में सजा करके रखूँगा। अच्छा हो गया, आप दूसरा जूता भी मुझे दे दीजिए। तो ये एक बड़ी बात है कि हम भी जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थोड़ी देर के लिए विभ्रमित हो गए, ठीक है, ऐसे ही हम विभ्रमित हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये सब नाटक का हिस्सा है, ये सब लीला का हिस्सा है। तो जैसे सृष्टि है वह बिल्कुल ठीक है। इस द्वंद्वात्मक सृष्टि का ज्यों का त्यों स्वीकार कर लो। दुष्ट भी अपनी जगह ठीक है और इस तरह जब स्वीकार कर लेते हो, खलनायक का भी स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी का जो खलनायक है, तो फिर देखोगे कि द्वेष से मुक्ति में बहुत सहायक होता है। जो चौथा उपाय है वो है ईश्वरीय न्याय पर भरोसा रखो। क्यों? ये कार्मिक नियम से सब बंधे हैं। जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जो बबूल बोएगा उसकी बारी में बबूल ही उपजेगा, जो आम बोएगा उसकी बारी में आम ही उपजेगा। तो जो जैसा करेगा उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो तुम क्यों बीच में आ जाते हो? जिसने अगर तुम्हारे प्रति दुष्टता की है तो कार्मिक नियम से वो बंध गया और उसको दुष्टता का फल उसको भोगना पड़ेगा और ईश्वरीय न्याय उसको दंड देगा ही देगा। तो इसलिए तुम बीच में मत पड़ो। होनी होए सो है, उसको होने दो और तुम सीधे को, हे परमात्मा अब तू जाने और तुम्हारा काम जाने, मैं बीच में अब कहीं नहीं हूँ। जिसके कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। उदास हो जाते हैं, कहते ये चारों तरफ वो कसाई के मोहल्ले हैं, वो बकरे काट रहे हैं सब। तो कबीर कहते कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। अरे जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों हो तू दास। जो जैसा कर रहा है उसको ऐसा फल भोगेगा, तुम बीच में क्यों अपने आप को ले आते हो। तो ईश्वरीय न्याय पर हमें भरोसा करना है। और जो पांचवा उपाय है ये बड़ा सशक्त है, अगर कर सको, वह है सर्व मंगल का भाव। सर्व के
सर्व मंगल का भाव। एक बात याद रखो कि जो ईश्वरीय न्याय भी है वो दंड देता है, लेकिन दंड किस लिए देता है? ताकि वो सीखे, उसका भला हो। परमात्मा सदा मंगलमय है, इसलिए पहली बात जो ये सर्व मंगल भाव का मतलब अस्तित्व मंगलमय है, इसको ठीक से समझ लो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक उपन्यास लिखा, बाण भट्ट की आत्मकथा, और उसमें कहते हैं कि सारी विसंगतियों के बावजूद अस्तित्व हमें मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। तो अस्तित्व मंगलमय है, इस भाव को गहरा लो तो निश्चित समझो कि ये सबके प्रति तुम्हारे मन में मंगल भाव उठेगा। बुद्ध कहते थे भिक्षुओं से, जो भी रास्ते में मिलो उसके लिए मंगल भाव करो, मंगल भाव करो। भिक्षुओं ने पूछा कि क्या दूसरे के मंगल चाहने से मंगल होता है? बुद्ध ने कहा उसका मंगल होता है, नहीं होता है, ये दोयम बात है। असली बात यह कि तुम्हारा मंगल तो हो गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अमृत तो घुल गया। तो इसलिए सबके प्रति हमको मंगल भाव से भर जाना है। और एक और बात है, ये द्वेष जो है ये परमात्मा से विमुखता है, क्योंकि परमात्मा सबका मंगल कर रहा है, सबका मंगल चाह रहा है। जो दुष्ट है उसका भी मंगल चाह रहा है, चाहे उसको दंड दे करके काहे क्यों न करे मंगल, लेकिन उसका भी वो मंगल चाह रहा है। और तुम उसकी हानि चाह रहे हो, तुम उसका अमंगल चाह रहे हो। तो परमात्मा पूरब जा रहा है तो तुम पश्चिम जा रहे हो, और तुम साधना में हो, तुम परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो। और अगर तुम परमात्मा की विपरीत दिशा में तुमने चलना शुरू किया तो कैसे परमात्मा से निकटता होगी? परमात्मा से तो और दूरी बन जाएगी। तो इस बात को ठीक से समझ लो कि जो द्वेष जो है ये परमात्मा से विमुख करता है और मंगल परमात्मा के नज़दीक पहुंचाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि ईश्वरीय न्याय की जब हम बात करते हैं तो ये केवल दंड नहीं है, दंड देता भी है तो मंगल करने के, उसके पीछे मंगल का भाव परमात्मा में निहित है। इसलिए हमेशा मंगल चाहो, और मंगल के लिए तुम जानते हो कि ऋषि कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब ऐश्वर्यमय सज्जन दिखाई पड़े, सज्जन हो, और माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसा सर्व मंगल का भाव रखो। और इसलिए भगवान महावीर कहते धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावीसम नमम संति यस्य धम्मो सयामणो। भगवान महावीर कहते हैं कि धर्म मंगलमय है, मंगल का भाव ही धर्म है, लेकिन इसको पैदा करने के लिए क्या साधना करनी होती है? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा क्या है? जिसे भक्त प्रेम कहते हैं, उसी को महावीर अहिंसा कहते हैं, जिसको हम सहयोग में भक्ति योग कहते हैं। और संयम क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, ये ज्ञान योग है जिसको हम सहयोग में कहते हैं। और तीसरा तत्व क्या है? तवो, तप, अर्थात निष्काम कर्म योग, ये तप है। और तीनों को मिला दो तो सहज योग की साधना होती है। और इस तरह जब सहज योग की साधना करते हो तो तुम्हारे भीतर मंगल भाव पैदा होता है, और फिर जाकर के मंगल भाव तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए अगर इसको थोड़ी साधना में उतारो तो बहुत आसान है। आती हुई सांस में मंगलमय परमात्मा मंगलमय है, ऐसा ख्याल। और बाहर जाती सांस में प्रश्वास के समय मेरी आत्मा भी मंगलमय है। तो आती सांस में परमात्मा मंगलमय है, परमात्मा के मंगलमय होने का ख्याल करना, और बाहर जाती सांस में आत्मा के मंगलमय होने का ख्याल करना। तो ये मंगल तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा, और सदा मंगल में तुम रह सकोगे, सदा सर्व मंगल की इच्छा से भरे रहोगे, और ये तुम्हें द्वेष से सदा के लिए मुक्त कर देगा। सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।